दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 से 12 मार्च 2025 के बीच में ये यात्रा चल रही है मॉरिशस की। तो भारत और मॉरिशस के संबंधों को हम यहाँ पर हिस्टोरिकल रूप में गहराई से समझने वाले हैं। ये बताती है हमारे लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है मॉरिशस का, क्योंकि यदि हम इसके आगे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है चाइना अपना प्रभुत्व आसपास के कंट्रीज़ में बढ़ाते जा रहा है, अपना प्रभुत्व जमाते जा रहा है। ये यात्रा न केवल राजनीतिक और हमारे इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करेगी, इसके साथ ही साथ जो इंडियन ओशियन रीजन है इसमें भी भारत की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करेगी। यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए, ये जो आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन डिस्पोरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे मॉरिशस के साथ में हमारे संबंध कैसे रहे हैं। देखिए, मॉरिशस की 70% आबादी इंडियन डिस्पोरा की है, मतलब भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके पूर्वजों को ब्रिटिश काल के दौरान, कॉलोनियल रूल के दौरान गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया था। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ से कुछ लोगों को मॉरिशस लेकर के गए गन्ने के खेतों में काम करवाने के लिए, तो ये लोग क्या हुआ, वहीं पर जाकर के बस गए। इसके बाद यदि हम बात करें सर शिवसागर रामगुलम, पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें, जिनके बेटे हैं नवीचंद्र रामगुलम, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनके जो पिताजी हैं वो यहाँ के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यक्ति रहे हैं। तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, इन्होंने मॉरिशस की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का नेतृत्व किया था, इसलिए शायद अभी इनके बेटे को ये इतनी बड़ी पद मिल गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शिवसागर रामगुलम के बीच लंदन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बातचीत हुई थी और काफ़ी दोनों के बीच में गहरी दोस्ती भी हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडियंस लोग रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना यहाँ पर हिंदी बहुत अच्छे बोलते हैं ये लोग, क्योंकि हिंदू ही हैं ज़्यादातर। बिहार और यूपी के प्रवासी लोग आज भी भोजपुरी भाषा और संस्कृति से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तमिल, तेलुगु, मराठी समुदाय भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उनकी भाषा, उनकी कल्चर हमको देखने को मिलती है। 1976 में स्थापित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एंड इंडियन कल्चरल सेंटर मॉरिशस में भारतीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात कर लें, मॉरिशस वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट की मेज़बानी करता है, मतलब यहाँ पर इसकी बैठक होती है और इसको सपोर्ट भारत करता है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो ट्रेड रिलेशन हैं मॉरिशस के साथ में बेटर होते जा रहे हैं। 2022-23 में भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार लगभग पहुंच गया था 554 मिलियन डॉलर तक। इसके अलावा मॉरिशस अफ्रीकन यूनियन का एक मेंबर है और अफ्रीकी देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रखता है। मॉरिशस में दो भाषा अच्छी खासी बोली जाती हैं, एक तो इंग्लिश है और दूसरी है फ्रेंच। बाईलिंगुअल लैंग्वेज है यहाँ पर, जिससे ये फ्रैंकोफोन अफ्रीका के साथ व्यापार करने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसके बाद यदि हम बात करें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, इसके कारण मॉरिशस से भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत में। इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के रूप में उभर चुका है। वहीं यदि हम बात कर लें मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की, तो देखिए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी बढ़त तेजी के साथ में बढ़ाते जा रहा है, तो इससे यदि हमको निपटना है तो इसके लिए आसपास के देशों के साथ हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना जरूरी है।
भारत के लिए मॉरिशस का कितना ज़्यादा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। मॉरिशस हिंद महासागर के वेस्टर्न इंडियन ओशियन का सेंटिनल माना जाता है, मतलब गार्डियन माना जाता है। भारत ने मॉरिशस में कोस्टल रडार स्टेशन भी स्थापित करे हैं और एजिलेजा आइलैंड को एक जॉइंट सर्विलांस फैसिलिटी के रूप में विकसित किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर किए हैं भारत, ताकि मॉरिशस को अपनी तरफ में कर सके। आगे बोला जाता है कि देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश ये सब शामिल हुए, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भागीदार माना जाता है। भारत ने मॉरिशस को इंडियन नेवी की इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, मतलब इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशियन रीजन तक पहुंच प्रदान करी है, जिससे मॉरिशस की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। वहीं यदि हम बात कर लें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब जैसे मॉरिशस अपने समुद्री तट से लगभग 200 नॉटिकल मील 370 किलोमीटर के एरिया से, जो कोस्टल बेसलाइन रहती है वहाँ से 370 किलोमीटर तक के एरिया पर वो अधिकार रखता है। यहाँ पर वो एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है एंड मैनेज कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। मतलब मछली हो सकती है या वहाँ पर निकलने वाला कोई तेल खनिज संसाधन हो सकता है। उसके एरिया में कोई भी घुस नहीं सकता है। यदि घुसेगा तो ये उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। EEZ का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? ये EEZ हमको मिला है 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लोज के माध्यम से ये अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रों को, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके साथ ही साथ भारत का INS सर्वेक्षक क्या है? INS सर्वेक्षक जहाज मॉरिशस के 25,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का सर्वे पूरा कर चुका है। इस प्रकार से समुद्री वाले जो हमारे रिलेशन हैं, मैरीटाइम रिलेशन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं मॉरिशस के साथ में। अब हमें सीधे सीधे चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व का सामना करना है। चाइना का जो प्रभाव इस एरिया में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं वो मिलिट्री ट्रेनिंग करने लग जाएगा, कहीं बोल देगा कि ये टापू पर हमारा अधिकार है, कहीं अपने हवाई जहाज उस एरिया से उड़ा देगा। इस प्रकार से देखा जाए तो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनको परेशान कर रहा है। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाते जा रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अफ्रीका में भारी निवेश कर रहा है। भारत को मॉरिशस के साथ डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा करके हिंद महासागर में चीन के प्रभुत्व को हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल इंगेजमेंट की। तो आप देख ही सकते हैं अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी जोर है मॉरिशस के ऊपर। भारत मॉरिशस के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफ़ी बेटर रहे हैं, लेकिन नई जो सरकार है वो है नवीन चंद्र रामगुलम के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन को हमें मजबूत करना जरूरी है। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा मिलेगा। मॉरिशस के लिए जो नया नेतृत्व अभी प्रोवाइड कर रहे हैं नवीन चंद्र रामगुलम, उसको ये संदेश मिलेगा कि भारत उसके सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर है। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, भारत और मॉरिशस के रिलेशन हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेड, समुद्री सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वर्तमान का जो परिदृश्य चल रहा है, इस हिसाब से देखा जाए हिंद महासागर क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़ते जा रहा है, इसलिए मॉरिशस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ये केवल ऐसी फॉर्मल यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की इंडियन ओशियन स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और डिस्पूरा एंगेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की जो यात्रा रही है मॉरिशस की,
इस दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण डील हुई है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया गया है मॉरिशस की तरफ से। वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सिविलियन कहना चाहिए, सम्मान है, वो प्रोवाइड किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसका नाम है ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इस पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा, जिसके माध्यम से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है उनके देश के लिए, तो ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ये डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है, मतलब अलग अलग फील्ड में ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसकी फील्ड कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि पॉलिटिकल नेता को भी ये दिया जा सकता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डिप्लोमेट है, या फिर कोई आर्ट के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो इस प्रकार से ये ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन प्रोवाइड किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब प्रधानमंत्री का रिपीटेड इनविटेशन हमको देखने को मिल रहा है, एक बार 2015 में और फिर इसके बाद 2024 में। ये चीज़ हाईलाइट करता है कि भाई इंडिया कितना डीप रूटेड है इंडिया के साथ में, इस आइलैंड नेशन के साथ में, और हमारी जो हिस्ट्री है, कल्चर है, दोनों का किस प्रकार से जुड़ाव है, ये इस चीज़ को महत्व देता है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में फ्रांस की जो बेस्टिले डे परेड थी वहाँ पर इनवाइट करे गए थे, जिससे पता चलता है कि भारत किस प्रकार से मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ाते जा रहा है फ्रांस के साथ में। ठीक है, दोनों के देशों के बीच में पार्टनरशिप किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है। इसके अलावा यदि हम देख लें, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था लुम्बिनी, नेपाल की बुद्ध जयंती के मौके पर, बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन पर। इससे पता चलता है इंडिया की हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शन कितना है बुद्धिज्म के साथ में, एंड हम शेयर करते हैं हेरिटेज नेपाल के साथ में। ठीक इसी प्रकार से सन 2021 में उन्होंने विजिट किया था बांग्लादेश की उस उनके नेशनल डे के मौके पर। ठीक है, जब वो 50वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस समय पता चला कि इंडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है कंट्री की लिबरेशन में, एंड इसके कमिटमेंट को कि भाई रीजनल स्टेबिलिटी हम लोग चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2017 में श्रीलंका के इंटरनेशनल वीसैक डे सेलिब्रेशन के मौके पर भी उनको इनवाइट किया गया था। वहीं यदि हम बात कर लें जो एमओयू साइन किए गए हैं, लगभग 8 एमओयू के ऊपर साइन किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है मॉरिशस हमारे लिए। उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। एक चीज़ का और यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, ठीक है, मॉरिशस की पार्टनर माना जाता है सागर विजन का। अब सागर से हम महासागर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे के दिन जोर दिया था मॉरिशस का कितना ज़्यादा क्रूसियस रोल है इंडिया की रीजनल स्ट्रेटजी के ऊपर, एंड हाईलाइट किया था इसके सिग्निफिकेंस को ग्लोबल साउथ में, इंडियन ओशियन में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ऐसा उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि भाई चाहे वो ग्लोबल साउथ हो, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, मॉरिशस एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। 10 साल पहले से ही हमने फाउंडेशन स्टोन डाला था किसके विज़न का? विज़न सागर का। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहीं से उसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। अब हम एक नए विज़न के साथ में आए हैं, मतलब सागर विज़न को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आना चाहते हैं इस रीजन में। अब हम अनवील कर रहे हैं एक न्यू इनिशिएटिव्स का, जिसका नाम है महासागर। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर से महासागर की कल्पना करी है।
ताकि और भी ज़्यादा होलिस्टिक एडवांसमेंट हम ला सकें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के मामले के लिए अक्रॉस द रीजन। इस महासागर इनिशिएटिव के अंतर्गत हम ट्रेड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे, साथ ही साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, शेयर्ड फ्यूचर के ऊपर। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला जाता है। 8 एमओयू के ऊपर साइन हुआ है। उनमें से क्या क्या चीज़ है, जैसे कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लाया जाएगा आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ मॉरिशस की तरफ से। क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट किया गया है मॉरिशस की पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा डिप्लोमेट्स के बीच में, इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में। टेक्निकल पैक्ट भी हमको देखने को मिला है ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडियन नेवी एंड मॉरिशस पुलिस फोर्स। इसके अलावा कोऑपरेशन किया जाएगा इंडिया के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब ईडी और मॉरिशस की फाइनेंशियल क्राइम कमीशन की तरफ से। साथ ही साथ सहयोग किया जाएगा एमएसएमई के डेवलपमेंट के ऊपर। ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स इन गवर्नेंस रिफॉर्म, पब्लिक जो ऑफिसर हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं कहना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी कि कैसे करके बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करी जा सकती है। एंड लास्ट में आ जाता है ओशियनिक रिसर्च कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन।